दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार में तूफानी तेजी थी। आज बाजार ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी गिरावट के पीछे की वजह क्या, उसको समझेंगे और बाजार में तेजी के पीछे की क्या वजह है। अब देख सकते हो कि गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन बाजार गिरा, लेकिन फाइनली सोमवार को फिर शानदार तेजी बनी। अब इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के बीच में भी बाजार नए फिर से आयाम स्थापित कर रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। क्या इस बार तेज़ी में बाज़ार फिर से नई हाई बनाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर से, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और सुजलॉन एनर्जी के फ्यूचर प्लान क्या है, सुजलॉन एनर्जी किस तरह से आगे अपने बिजनेस को लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने वाले जो जितने भी इक्विपमेंट है वही विंड टर्बाइन के अंदर लगाने होंगे। ऐसे में सुजलॉन के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या इसका फ़ायदा उठाएगा सुजलॉन, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 80,218 पर स्तर पर आज क्लोजिंग देखने को मिली। 1005 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी 1.27% दौड़ा आज बीएसई सेंसेक्स। फाइनली फिर से 80,000 स्तर पे बाजार की क्लोजिंग हुई है और 86,000 ऑल टाइम हाई, यानी 6,000 पॉइंट की अब रह गई है कमी। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और ये देख सकते हो कि आज रिलायंस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। रिलायंस ने इस अपने Q4 के रिजल्ट के बाद ज़बरदस्त तेज़ी बताई है और इसका पूरा असर देखने को मिला। तो रिलायंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे। कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आज बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में तेज़ी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की खरीदारी। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई लगातार पिछले कई दिनों से बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और विदेशी संस्थागतों का जो निवेशकों का जो रुख है वो बदल गया। इंडियन मार्केट में वो खरीदारी करें। बीते 8 दिनों में उन्होंने इंडियन मार्केट में 32,465 करोड़ की खरीदारी कर ली है, यानी एक तरफा माहौल बना हुआ है। एफआई जब अब लग रहा है कि देखो, एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इस समय टैरिफ लगाया गया चाइना की वजह से, तो ऐसे में उनको जो सुरक्षित बाजार लगता है वो इंडिया का है और इसकी वजह से भी यहाँ पे देख सकते हो कि माहौल बदल गया है। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। तो जियोजित इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक वीके विजय कुमार ने कहा कि एफआई की स्ट्रेटेजी में नाटकीय बदलाव आया। इसकी वजह अमेरिकी स्टॉक मार्केट का कमज़ोर प्रदर्शन और अमेरिकी बॉन्ड्स की सेहत भी ठीक नहीं है। उधर डॉलर लगातार कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे निवेश है जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया की तरफ। तो कुल मिला के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यहाँ पे संस्थागत निवेशकों की खरीदारी जारी रहती है तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और ऐसे में मार्केट में तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। अब यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी आज शानदार तेजी थी। 34,538 के स्तर पे 582 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.72% दौड़ा निफ्टी एनर्जी। अब इतनी शानदार प्रदर्शन के बावजूद, निफ्टी एनर्जी के दौड़ने के बावजूद सुजलॉन आज बहुत कमज़ोर रहा। 57.85 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.77% की गिरावट है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक दबाव में रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई क्योंकि बाजार बहुत बेहतर था, लेकिन वैसा यहाँ पे असर देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए ये जो 2024 का साल है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। जो ऑनशोर विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 109 गीगावाट तक पहुंची और जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 2024 में 117 गीगावाट के असर इस साल पूरे विश्व की ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो 2024 में आप देखोगे कि जो टोटल यहाँ पे इंक्रीज कैपेसिटी 117 गीगावाट के आसपास, उसमें हल्की सी बढ़त है 2023 के मुकाबले, क्योंकि 116.6 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी 2023 की भी है। टोटल विंड एनर्जी इंस्टॉल की जो कैपेसिटी है वो आप देखें ग्लोबल लेवल पर 1136 गीगावाट तक पहुँच चुकी है ग्लोबल लेवल पर, काफ़ी बेहतर। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़बरदस्त चाइना में ग्रोथ है विंड एनर्जी सेक्टर में और जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया की है वो भी काफ़ी स्टडी है। एशिया पैसिफिक में आप देखें तो इस समय लीडिंग पोजीशन पे जो इंस्टॉल कैपेसिटी टोटल वर्ल्ड की है उसमें 75% योगदान अकेले एशिया कंट्रीज़ का है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 7% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो टॉप 5 मार्केट की बात करें जो न्यू इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 2024 के हिसाब से, तो उसमें सबसे ऊपर चाइना है। उसके बाद में आप देखें तो यूएस, जर्मनी, इंडिया और ब्राज़ील का योगदान है।
इन 5 कंट्रीज़ का मिलके जो टोटल मार्केट शेयर वो 81% के आसपास रहा है टोटल ग्लोबल इंस्टॉलेशन में, यानी 5 कंट्रीज ने सबसे बड़ा योगदान दिया है 2024 में। तो पिछले साल के मुकाबले 1% ये ज़्यादा है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो ऑनशोर विंड की जो इंस्टॉलेशन है टोटल 109 गीगावाट के आसपास रही है, और आप देख सकते हो कि इस समय ऑनशोर विंड की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 1000 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। फर्स्ट टाइम 11% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो 2021 और 22 ऑनशोर विंड इंस्टॉलेशन के लिए कोई खास नहीं रहा, लेकिन अब फिर से बाउंस बैक देखने को मिला। चाइना ने बहुत ही बेहतर किया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 70% इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अकेले चाइना से 2024 में। अब इसमें अगर हम देखें यूरोप का योगदान तो वो 5% के आसपास है, लेटिन अमेरिका का 25% है और नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे 35% है। अब ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी कम होने के पीछे सबसे बड़ा स्लो डाउन स्वीडन और ब्राज़ील के अंदर रहा है। अब यहाँ पे बात करें इंडिया की तो 800 मेगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी Q4 के दरमियान यहाँ पे अच्छी हुई है, और आप देख सकते हो कि ये 45.1% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ दिखा रही है। यहाँ पे पिछले साल ये 551 मेगावाट के आसपास थी। तो कुल मिला के क्वार्टर बेसिस पे भी 13.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 706.6 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल कैपेसिटी पाई थी। तो मैक्रोन इंडिया रिसर्च रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट जारी की, तो आप देख सकते हो इंडिया की भी इंस्टॉल कैपेसिटी काफ़ी अच्छी बढ़ी है। यहाँ पे ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल है 2024 में, जो 26% कम है 2023 के मुकाबले। तो ये इस बार ऑफशोर विंड में इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पर देखें तो 83.2 गीगावाट के ऑफशोर विंड की, और इसमें देख सकते हो कि 1.9 गीगावाट के फ्लोटिंग विंड प्रोजेक्ट भी है। वैसे ऑफशोर विंड में चाइना पिछले 7 सालों से सबसे ऊपर लीडर पोजीशन पे है और उनकी कैपेसिटी लगातार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो 4 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है और टोटल ऑफशोर विंड की जो चाइना की कैपेसिटी 41.8 गीगावाट के आसपास रही है। यूरोप की बात करो 2.7 गीगावाट की नई कैपेसिटी यहाँ पे आपको ऐड होती हुई दिखा दी। यूनाइटेड किंगडम की 1.2 गीगावाट है, और यूएस की बात करो यहाँ पे 132 मेगावाट के आसपास रही है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और इसके पीछे लगातार सरकार का भी योगदान है, अलग अलग देश के। इंडिया की भी तरफ से भी कोशिशें बहुत सारी की जा रही है। अब सुजलॉन ने भी अपना गोल सेट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते सुजलॉन एनर्जी फाइनेंस 2025 तक अपनी जो इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 4.5 गीगावाट तक पहुँचाएगी, यानी लगातार अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के माध्यम से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया अपनी के अंदर देखिए सुजलॉन अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं, और देख सकते हो कि लगातार अपने मार्केट शेयर को भी बढ़ा रहे और नए नए स्टेट में एंट्री करें। O&M का सर्विस का जो और मेंटेनेंस का बिजनेस है उसमें भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने अलग अलग कंपनियों का अधिग्रहण भी शुरू किया, जिसमें रिनोम एनर्जी का जो अधिग्रहण किया है, जिससे इनका मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिखा देगा और एक मार्केट पोजीशन इनकी होती हुई दिखा देगी नंबर 1 पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो और बहुत सारी पार्टनरशिप भी कंपनी कर रही है। ऑफशोर विंड के ऊपर कंपनी फोकस करी है, जिसमें आप देखें तो विंड प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल तमिलनाडु और गुजरात में कंपनी आने वाले समय जो नए टेंडर जारी हो रहे हैं उसको भी फ़ायदा उठाने की पूरी तैयारी है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जो ये फंडा है, जिसमें आप देखें तो कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेके आपको टोटल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम देती है, जिससे बहुत सारी कंपनियां जो सुजलॉन के साथ में टाइप करी है, जिससे उनको कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ पैसे देने सुजलॉन उनके लिए हर तरह के विंड टरबाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे और फिर उसकी सर्विस मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भी संभालेगी, जिससे ज़्यादा जो बड़े बड़े निवेशक है इस सेक्टर के वो भी सुजलॉन के साथ में टाइप करें। और 90% जो उनके जितने कस्टमर है रिपीट कस्टमर है लगातार उनको ऑर्डर दे रहे, यानी सुजलॉन के साथ जिनका भी बिजनेस एक बार टाइप हो चुका है वो लगातार उनके साथ बना हुआ है। यही सुजलॉन की सबसे बड़ी जीत है, जो हम कह सकते हैं आने वाले समय सुजलॉन एक बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। काफ़ी बड़े बड़े जो इंडिया के कॉर्पोरेट हाउस है वो सुजलॉन की सेवाएं ले रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुजलॉन अपना मार्केट शेयर आने वाले समय तेज़ी से बढ़ाएगा। तो ये देख लो कि अब इस समय जो मार्केट हिस्सेदारी सुजलॉन की काफ़ी बड़ी है और आने वाले समय इसमें 3% की और वृद्धि की संभावना देख रही है। तो कुल मिला के आने वाला जो समय होगा सुजलॉन के लिए बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।